नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का जिनका भी एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, जिनका भी एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, उनके द्वारा ये सभी क्वेश्चन भेजे गए हैं। तो फटाफट से अपने देख लेते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है मेगा CHSL टेस्ट बाय टीम वाईफाई, जिसमें आप दोस्तों 3 दिसंबर को फ्री में मॉक टेस्ट पा सकते हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए। और अगले दिन 4 दिसंबर को इस मॉक टेस्ट का एनालाइज भी आप फ्री में देख सकते हैं, जैसे कि एनालाइज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय राहुल देसवाल सर, एनालाइज ऑफ जनरल अवेयरनेस बाय कृति मैम, एनालाइज ऑफ इंग्लिश बाय संदीप सर, एनालाइज ऑफ रीजनिंग बाय दीपक सर। तो दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा इस टेस्ट का जो एनालाइज भी आप 4 दिसंबर को फ्री में देख पाओगे। और 3 दिसंबर को ये मॉक टेस्ट है। आपको बस करना क्या है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। आपको जो अनअकैडमी ऐप है, लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करके मेरा कोड ESP10 ये वाला कोड जो है ना, ये यूज़ करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे तो आप इसको जो है ना इनरोल कर पाओगे फ्री में। तो फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। तो दोस्तों, आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में अन्य किस नाम से जाना जाता है? नदियों से लगातार दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जिनका भी आगे एग्जाम है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था मुगल साम्राज्य से कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। देखिए, मुगल सम्राट अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल था 16 से 5 से लेकर 1627 के बीच में। एक क्वेश्चन आपसे मंदिर से पूछा गया कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। सूर्य मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा, सूर्य मंदिर इसे जो है ना कोणार्क मंदिर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल से कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। दोस्तों, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अगर आपको और भी क्वेश्चन याद हैं अपने, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन याद करके लिख जरूर देना, जिससे कि और भी क्वेश्चन हम ऑल शिफ्ट वाले एनालिसिस में बता पाएँ। अनुच्छेद 324 की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध होता है चुनाव आयोग से। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि नए चुनाव आयुक्त कौन हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो आप सुनील अरोड़ा करोगे। अगर आपसे सीधा चुनाव आयुक्त पूछे तो आप करोगे राजीव कुमार। ये दो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। आप नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी। एक क्वेश्चन आज पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके नाम पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वह कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम तक बहती है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पूरब से पश्चिम तक बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि गोपी तुआ जो नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य से हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और इस वाले शिफ्ट में थोड़ा अजीब सा नृत्य पूछा गया जो शायद ही कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। गोपी तुआ जो नृत्य है ये आपका उड़ीसा राज्य का एक नृत्य है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिल्ली के फर्स्ट राज्यपाल पूछे गए थे, ना कि ये। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप भूल जाइए। दिल्ली के जो पहले जो राज्यपाल थे वो पूछे गए थे। तो आदित्यनाथ झा जो हैं ये दिल्ली के फर्स्ट गवर्नर थे, याद रखिए। एक क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये JB करपलानी जी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा ईमेल अकाउंट वैध नहीं है? ये पूछा गया था, नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन थे, हॉटमेल, याहू मेल, ईमेल। ईमेल यहाँ पे जीमेल होगा, ठीक है, जीमेल या फिर कूल मेल। अब देखिए, हॉटमेल जो है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी मेल भेजते हैं तो वो हॉटमेल में जाता है। याहू मेल से भेजा जाता है। और जीमेल ईमेल एक ही चीज़ है, तो जीमेल भी होता है। पर कूल मेल कोई भी जो है ना एक ईमेल अकाउंट नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, सबसे जो स्मॉल यूनियन टेरिटरी है इंडिया का वो लक्षद्वीप है।
और अगर सबसे बड़ा पूछे तो आप करोगे लद्दाख। अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं होगा तो जम्मू एंड कश्मीर, ये भी अब आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी में आता है, तो जम्मू एंड कश्मीर आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रक्तदान जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से लगातार दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी दिवस याद कर लेना एग्जाम से पहले अगर आपको याद नहीं है तो। रक्तदान दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य में स्थित है। और एक और ऐसी रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पूछे गए हैं। तो दोस्तों केपी शर्मा ओली जो है ना, केपी शर्मा ओली ये वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जास्कर नदी से एक प्रश्न आया था। देखिए जास्कर नदी, जांस्कर जिसको बोलते हैं अपने, जांस्कर जो है नदी उत्तरी छोर से सिंध नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल जांस्कर वादी के पेंजिला दर्रे के पास के ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो देखिए अल बरूनी एक खगोल शास्त्री, तर्क शास्त्री, गणितज्ञ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद भारत का इतिहास थी। इसे भारतीय विधा यानी कि आइडियोलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था एल्यूमिनियम का अयस्क बताओ। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट को जो है एल्यूमिनियम का अयस्क बोलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। देखिए आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को बोलते हैं घेंगा रोग। एक क्वेश्चन पूछा था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ये 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे लार की, तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में जो है ना सहायक होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि गिरगिट अपना रंग किसके कारण बदलता है। गिरगिट जो है ये दोस्तों वर्ण किल्वक के कारण जो है ना अपना रंग बार बार में बदल लेता है। एक क्वेश्चन पूछा था दांत कुल कितने प्रकार के होते हैं। दांत की बात करें तो ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन आया था सुपरनोवा ये क्या होता है। देखिए सुपरनोवा जो है ये एक विस्फोट तारा है। ठीक है दोस्तों, विस्फोटी तारा बोलते हैं सुपरनोवा को। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था प्रोटीनियम व ट्राइटेनियम क्या होते हैं। इन दोनों का परमाणु क्रमांक समान होता है और यह दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया। तो ये चलाया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्राउज़र में सेव की गई फाइल जो है वो कौन सी की से मिलेगी। इसका फटाफट से मेरे को आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक और कंप्यूटर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था MS Excel A1 and C5 सेल की संख्या आपसे पूछी गई थी, तो फटाफट से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा में हर 2 साल में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में हर 2 साल में टोटल 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो सुकन्या समृद्धि योजना से पूछा गया था। कंप्लीट क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक और क्वेश्चन मिला है हमें कि बच्चों को दूध पिलाने वाली जो महिला है उनमें कौन सा हार्मोन होता है। उसमें होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसको अपने बोलते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमें मिले हैं GK GS करंट अफेयर और कंप्यूटर से। अगर दोस्तों आपका भी सेकंड शिफ्ट में आज एग्ज़ाम हुआ है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो हैं हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम
आपको उनके सटीक आंसर बता पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि सभी दिल्ली पुलिस के छात्रों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और साथ में दोस्तों इसके बाद आपका थर्ड शिफ्ट होगा, और शाम को मैं आपके लिए एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर के साथ ऑल शिफ्ट का एनालाइज सबसे पहले लेके आऊँगा। इसलिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना।